मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 11th का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का आपका एक्सरसाइज 9.2 है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 9.2 का। फाइंड द सम ऑफ अ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। सम कहाँ से कहाँ तक? 1 and 2001, 1 to 2001। ठीक, हमें ऑड इंटीजर्स का निकालना है। सबसे पहले हम लोग ऑड इंटीजर देख लेते क्या होता है। द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 आर। देखिए, हमारा ऑड इंटीजर्स क्या होने वाला है? 1, 3, 5, 7 डैश 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 अप टू व्हाट? अप टू 2001। ओके, नाउ ये आपका क्या हो गया? 1, 3, 5, 7 डैश 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 अप टू 2001। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एन एपी। दिस इज एन सीक्वेंस ऑफ एन एपी। ओके, अगर ये सीक्वेंस है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या मिला? फर्स्ट टर्म इज व्हाट? ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1। ओके, नाउ कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस इज 3 minus 1 विच इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। अब देखिए, हमें क्या फाइंड करना है बेटा? सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। तो अगर सम निकालना है तो हमारे पास n मालूम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ टर्म अगर नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे? n को फाइंड करेंगे। तो चलिए, n फाइंड करना है तो 2001 क्या है हमारा? an इक्वल टू 2001। ओके, नाउ अब देखिए, an हमारे पास अवेलेबल है। अगर an आपके पास है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? n का वैल्यू। ओके, नाउ an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? an इज 2001 and the value of a is 1 plus n minus 1 into value of d is 2। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सी। देखिए, 1 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 2000 हो जाएगा माइनस होने के बाद। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2। चलिए, 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1000। क्या होगा? 1000। तो यहाँ पर देखिए, n का वैल्यू निकाले तो क्या होगा? 1000 एन माइनस में जो कि है वो हो जाएगा प्लस में, विच इज इक्वल टू व्हाट? 1001। 1001। ओके, चलिए अब यहाँ से हमारा n का वैल्यू फाइंड हो चुका है। हमें फाइंड क्या करना था? सम निकालना था। तो सम का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ना अब देखिए हमारे पास n क्या है? s 1001। n के जगह पर पुट करेंगे 1001 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज वाट? 1 प्लस, अब यहाँ पर n के जगह पर क्या रखना होगा? 1001 रखते हैं। 1001 माइनस 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज 2। अब इसको क्या करना है? आगे सिंप्लीफाई करना है। इसको आगे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 1001/2 ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस, अब देखिए 1000 माइनस 1, यहाँ पर 1000 माइनस 1 क्या होगा? 1000 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000। ओके, चलिए इसके बाद 1001 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अगर इसको ऐड कर देंगे तो 2000
2002। अब देखिए इसको हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 0 0 1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 1001 इंटू 1001। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं आंसर इंटू 1001। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर इज 100,201 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, फाइनली हम लोग क्या लिख लेंगे लास्ट में कि सम ऑफ अ the sum of odd number, thus the sum of a odd number lying between 1 to 2001 is 100,201। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए तो हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका जूम इन हो चुका है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ अ 5। तो हमें देखिए सम तो निकालना है, कहाँ से, लाइंग बिटवीन। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, मतलब 1000 और सॉरी 100 और 1000 के बीच में आपको फाइंड करना है, वो भी कैसा नंबर, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, विच इज अ मल्टीपल ऑफ अ 5। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं जो आपका मल्टीपल ऑफ 5 है 100 और 1000 के बीच में। तो देखिए सबसे छोटा हमारा नंबर क्या होगा, 105, इसके बाद 110, इसके बाद 115, डैश डैश डैश। अब 1000 से आपके देखिए बिटवीन था तो 1000 से कम, तो 1000 से कम हमारा क्या होगा, 995। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए क्या है हमारा, ए इक्वल टू 105 एंड द डी इक्वल टू वाट, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, ए एन इक्वल टू 995। अब देखिए इसके अंदर में कितने टर्म्स है हमें नहीं मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा बेटा, जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम लोग एस एन फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग ए एन से एन फाइंड करते हैं, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू वाट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन, 995 इक्वल टू ए इक्वल टू वाट 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, 5। नाउ अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर 995 माइनस 105 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए इट में भी कैंसिल हो सकता है। चलिए यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 890 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक, अब देखिए इसे 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 1 जा 5, 3 9 5 7 जा 35, उसके बाद आपका 40, तो 5 8 जा 40, ये आपका कितना आ गया, 178। ओके, अभी भी एन का वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है, एन का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 इक्वल टू 178 आया, तो एन इक्वल टू वाट, माइनस 1 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 179। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 179। नाउ अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है,
एस एन क्या फाइंड करना है, एस एन। तो चलिए एस एन फाइंड करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप a प्लस एल भी लगा सकते हैं बेटा, लास्ट टर्म हमारे पास मालूम है ना, a प्लस एल भी लगाइएगा तो सेम ही आएगा, ठीक है। 179 ऐसे 179 एन के जगह पर क्या रखेंगे, 179 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अब देखिए ए हमारा क्या था यहाँ पर 105 था फर्स्ट टर्म, प्लस 179 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। अब इसका आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन। चलिए हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 179/2 ही रखते हैं और ये कितना होगा 2 इंटू 105। अब देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 कॉमन होगा, इसे कैंसिल करने का कोशिश करेंगे। ओके, 2 इंटू 105। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा 171 माइनस 1 178 इंटू 5। ओके ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉमन लेंगे। देखिए 178 से 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 179/2 इंटू 2 कॉमन कर लिए, क्या बचेगा 105। अब 178 से हम लोग 2 को कॉमन कर रहे हैं, 178 से 2 को कॉमन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 89 इंटू 5। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई करके, ये 179 इंटू, अब आगे क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 105 प्लस 89 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 89 इंटू 5, 5 से करते हैं, 5 9 जा 45 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। नौ, अब इसका एडिशन कर लीजिए, तो 179 इंटू इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 550। ओके, चलिए अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 98450। ओके, यही क्या होगा आपका सम होगा, जो कि 5 से मल्टीपल्स है बिटवीन 100 एंड 1000। ओके, चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके हम जूम इन करके एक सिंगल पेज में आपको सोल्यूशन शो कर देते हैं। देखिए विथ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of a first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that 20th term is minus 112, so that 20th term is minus 112, ये आपको शो करना है। इसका बनाने का बहुत ही प्रोसेस होता है। चलिए हम एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि ये कैसे हमारा बनेगा। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसे लिखेंगे। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2, दिस इज गिवन। ओके, नाउ अब ए का वैल्यू हमारे पास 2 है। उसके बाद हमारा क्या बोला गया है, द सम ऑफ अ फर्स्ट 5 टर्म, द सम ऑफ अ फर्स्ट 5 टर्म एंड द इज 1/4 ऑफ अ नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, मान लेते हैं लेट दी कॉमन डिफरेंस बी डी, लेट दी कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस को हम डी मान लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला गया क्या कि सम ऑफ फिफ्थ टर्म, फर्स्ट 5 टर्म यहाँ से हो जाएगा, इज ये है क्या है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, देखिए यहाँ पर समझना होगा। नेक्स्ट टर्म 5 टर्म का मतलब क्या हो गया, S6 S7 S8 S9 इस तरह से करके S10 तक, ठीक है। मगर हम लोग क्या ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कभी भी डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं होता है। अगर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए हम अगर S10 का वैल्यू निकाल ले, ओके, माइनस S5 कर दे, ठीक है, तो स्टार्टिंग से आपका 10 तक का और उसमें से स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म को माइनस कर दे तो हमारा बचा हुआ क्या होगा, लास्ट का फिफ्थ टर्म मालूम हो जाएगा। ओके, तो हम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, S10 माइनस S5, ओके। चलिए अब इसे हम इरेज कर देते हैं नीचे के पार्ट्स को जो हम रफ में दिखाए थे आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अब आपका इजी बन चुका है, जो हमारे पास दिया हुआ था वहाँ से हम लोग ले लिए, यहाँ से हम लोग डी को फाइंड करेंगे और डी फाइंड करने के बाद S20 निकाल कर दिखा देंगे कि क्या होता है। चलिए तो S5 फाइंड करते हैं। S5 हमें फाइंड करना है तो क्या कराएंगे, फॉर्मूला n/2, n का वैल्यू क्या है 5, 5/2 इंटू 2a का वैल्यू क्या हो गया 2 प्लस n के जगह पर 5 रखेंगे 5 - 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए S10 लिखना है बेटा, S10 अब गलती से भी ये नहीं कीजिएगा S10 माइनस S5 इक्वल टू S5 हो गया, ये गलती नहीं करना, ठीक है ना, ये गलती कभी भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो S10 हमें लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/2, ओके। उसके बाद n/2 हो गया ना, n/2 के बाद हम लोग लिखेंगे 2a, 2 इंटू 2 प्लस n-1 तो 10 - 1 क्या होगा 9 और d का वैल्यू d ही रहेगा, ओके। प्लस अब देखिए दूसरा क्या है 5, तो 5/2 इंटू, चलिए इसे हम नीचे लिखते हैं, स्पेस का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसे हम इरेज कर देते हैं और नीचे पार्ट को हम लिखते हैं। S5 का वैल्यू लिखना है, बीच में क्या है बेटा माइनस है, सॉरी बीच में आपका ये माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस शो करेंगे, यहाँ पर माइनस दिखा लेते हैं। क्या लिखेंगे 5/2 इंटू, अब देखिए 2a, तो 2 इंटू 2 ए का वैल्यू क्या था हमारा 2 ही था, 2 इंटू 2 लिख लिए। इसके बाद n-1 तो 5 - 1 क्या होगा 5 - 1 क्या होगा 4 इंटू डी, ये हमारा क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। चलिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 5/2 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 - 1 4d विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10/2 क्या है 10/2 को हम 10/2 ही रखते हैं अभी, ठीक है 10/2 क्योंकि बाहर करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में क्या होगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 9d माइनस 5/2, 2 2 जा 4 प्लस 4d, ओके। अब इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को क्या करेंगे ब्रेक करने वाले हैं, तो चलिए हम ऊपर से दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर देखिए इस टर्म में से हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं, ओके। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारा नीचे से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2d, ओके ना। अब देखिए यहाँ पर 1/4 है, 1/4 है तो 1/4 को बाहर में लिख लेते हैं और ये टर्म हमारा क्या होगा 2 देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45d। ना
माइनस, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, ये पूरे टर्म से 2 कॉमन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 से अगर हम यहाँ पर 5 इंटू 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस, अब यहाँ से देखिए 2 हो गया तो 2d, 5 2 जा 10d ना। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10d इक्वल टू, अब देखिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, 20 माइनस 10 कितना होगा 10, अब 45 माइनस 10 इक्वल टू व्हाट 35, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को लेकर चले आते हैं LHS के तरफ। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 10 4 जा 40 प्लस 40d इक्वल टू 10 प्लस 35d, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट 40d माइनस 35d और 10 माइनस 40 विच इज इक्वल टू, आगे चलते हैं, देखिए 40 माइनस 5 कितना होगा 5d, यहाँ पर लिख लेंगे 5d इक्वल टू 10 माइनस 40 इक्वल टू व्हाट -30। चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 6 जा 30, तो d का वैल्यू क्या आएगा -6। अब देखिए d का वैल्यू -6 आ चुका है, हमें प्रूफ क्या करना था कि 20th टर्म इज -112, यही प्रूफ करना था। चलिए आगे प्रूफ करते हैं, हमारा क्या प्रूफ करना था कि A20 इक्वल टू -112, यही हमें प्रूफ करना था, टू प्रूफ, ओके। तो A20 हमें फाइंड करना है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वाट, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -112, यही प्रूफ करना था आपको। चलिए हम लोग LHS को लेकर चलेंगे, a का वैल्यू हमारे पास क्या था 2 था, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस n का वैल्यू क्या है -20 है बेटा, a का वैल्यू तो 20 है ना, ये 20 हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर 20 -1 और d का वैल्यू क्या हो गया -6, 2, देखिए 20 माइनस 1 क्या होगा 19 इंटू -6, 19 इंटू -6, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एज यूजुअल 2 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 114, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा -112, हमें प्रूफ क्या करना था, A20 इज इक्वल टू -112, जो कि हमारा क्या हो गया, ये 20 का ही वैल्यू है, A20 इक्वल टू -112, प्रूफ्ड, जो कि प्रूव हो चुका है, ओके। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, ओके। चलिए तो हम इसे जूम इन कर देते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ओके। चलिए बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, क्या बोला गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25, बोला गया क्या कि जो सम है हमारा -25 लाने के लिए कितने ऐसे टर्म इसमें रिक्वायरमेंट होंगे, ओके, यही दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एजम्पशन, क्या मानेंगे, लेट दी सम ऑफ n terms, sum of n terms of the given AP of the given AP BEB -25, ओके ना। तो हमारे पास SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू वाट n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, ओके, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, ओके। अब देखिए हमारे पास n तो पता नहीं है, क्या फर्स्ट टर्म मालूम है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म हमारे पास पता है, ओके। कॉमन डिफरेंस भी हम लोग पता कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टर्म को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद n फाइंड करने के लिए प्रोसीड करेंगे, ओके।
तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए इक्वल टू वाट -6, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, क्या निकालेंगे -11/2 माइनस और -6। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज 2, एलसीएम इज 2। ओके, ये आपका -11 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12। तो हमारे पास डी फाइनली क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 1/2, डी इक्वल टू 1/2। ओके ना, डी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि एस एन इज इक्वल टू n/2, -25 हमें पुट करना था। तो इसका मतलब क्या था बेटा, एस एन का वैल्यू 25 है। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, एस एन इक्वल टू वाट -25, इट इज गिवन n/2, n/2। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं n/2। क्या था, 2a, ए का वैल्यू क्या है -6 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 1/2 विच इज इक्वल टू 25, विच इज इक्वल टू 25। अब देखिए इसको हमें करना क्या है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इस 2 को हम RHS की तरफ लेकर आ जाते हैं। ठीक है, इस 2 को RHS की तरफ लेकर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक माइनस था बेटा, यहाँ पर साइन को हम दिखा देते, ये माइनस था, मिस्टेक से छूट गया था। ओके ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एन 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 क्या होगा -12। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं -12। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा n/2 -1/2 विच इज इक्वल टू वाट -50, विच इज इक्वल टू -50। नाउ यहाँ से 2 एलसीएम ले लेते हैं, क्या करेंगे 2 एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए 2 एलसीएम लेते हैं। एन तो बाहर में ही है, 2 को एलसीएम हम लोग रख लेते हैं। 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये -24, ओके, प्लस n-1 इक्वल टू -50। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं RHS के साथ, तो ये कितना हो जाएगा -100। आयन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -24 -1 -1 विच इज इक्वल टू वाट -25। इंटू एन करेंगे तो क्या हो जाएगा -25 एन, एन इंटू एन क्या होगा एन स्क्वायर, और इधर लेकर आएंगे 2 को, इस 2 को जब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -100। ओके, चलिए अब जो कि हम 100 को RHS की LHS की तरफ लेकर आते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं, एन स्क्वायर -25 एन प्लस 100 विच इज इक्वल टू वाट, विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या करना है, इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। अब फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका एन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं, एन स्क्वायर, अब 100 है, 100 को क्या लिखा जाए, 20 इंटू 5, यहाँ पर लिख लेते हैं 5n माइनस 20n प्लस 100 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म से हम लोग n कॉमन करते हैं, n कॉमन करेंगे तो क्या होगा n-5, यहाँ से -20 निकाल लेते हैं कॉमन, तो n-5 विच इज इक्वल टू 0। तो n-5 इंटू n-20 इज इक्वल टू 0। ओके ना, अब यहाँ पर हमारे पास डबल आंसर आने वाला है, क्या होगा, तो n इक्वल टू 5 और 20, हमारा n का वैल्यू क्या होगा 5 या तो 20, दोनों हो सकता है। ओके, चलिए तो हम इसको जूम इन कर लेते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, देखिए दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद नोट डाउन करना है। ओके, चलिए इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एपी इफ द pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq term is 1 by 2 of pq plus 1 where p is not equal to q, where p is not equal to q। ओके, चलिए तो हमारे पास जो गिवन है वहां से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोला गया क्या, इफ द pth टर्म इज 1 बाई p एंड qth टर्म इज 1 बाई p। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन करेंगे। क्या मानेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं। क्या एजम्पशन करेंगे, लेट दी ए फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, लेट दी फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। ओके, नाउ अब दिया क्या, इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1 बाई क्यू, pth टर्म इज 1 बाई क्यू, इसका मतलब क्या होता है, AP इज इक्वल टू pth टर्म बोला है बेटा 1 बाई क्यू। ओके, ये पहला कंडीशन दिया हुआ था। दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, qth टर्म, तो ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई पी, ये आपका सेकेंड कंडीशन है। ओके, ना अब देखिए इन दोनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए एक स्टेप और हम लिख लेते हैं। एपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, ए प्लस एन के जगह पर क्या रखेंगे, क्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यू है ना, क्यू माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 1 बाई पी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से घटाते हैं, हमें क्या ऑब्टेंड होता है ये लिखेंगे। देखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, हमारे पास 1 इक्वेशन क्या है, ये सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है। देखिए यहाँ पर ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से क्या करने वाले हैं, 2 को घटाते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल लेते हैं, माइनस क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू वाट, 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई डी। ओके, ना अब यहाँ पर देखिए माइनस हम इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम ब्रेक करके लिख देते हैं, आपको इजी होगा। ए प्लस यहाँ से इंटू कीजिए, ये पी डी माइनस डी, माइनस इंटू करेंगे तो माइनस ए माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू पी, यहाँ पर पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है बेटा, ए कैंसिल हो गया, यहाँ से डी कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ से हम लोग डी को कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पी माइनस 1, यहाँ पर क्या आया है, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। देखिए पी माइनस, यहाँ पर सॉरी पी माइनस क्यू था, पी माइनस क्यू, यहाँ से पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी का वैल्यू क्या आ गया, डी इक्वल टू 1 बाई पी क्यू, डी इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। देखिए अब हमारे पास डी फाइंड हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए फाइंड करेंगे। सिमिलरली अब लोग क्या करेंगे, ए फाइंड करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे डी का वैल्यू और ए को फाइंड करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन
इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ से लेकर आते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। यहाँ लिख लेते हैं a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/q। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डी का वैल्यू को पुटअप करना है और ए निकालना है। ओके, तो अगर हमें ए निकालना है, ए को ऐसे ही रखते हैं, प्लस पी माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ डी इज व्हाट, 1/pq। अभी तो ऊपर फाइंड किया ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/q, विच इज इक्वल टू 1/q। ओके, चलिए इसे अब सिंप्लीफाई करना है। हम लोग RHS की तरफ लेकर चलते हैं और ए को सेपरेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू व्हाट, 1/q माइनस पी माइनस 1/pq, पी माइनस 1/pq। ओके, ना अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ऐसे सिंप्लीफाई करना है, हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू, यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी। यहाँ पर देखिए पी क्यू तो है तो माइनस इंटू करेंगे, माइनस पी माइनस माइनस प्लस वन। अब देखिए माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1/pq। ए का वैल्यू क्या आ गया, 1/pq। ओके, ना अब हमें क्या निकालना था, SPQ। हमें यही प्रूव करना था ना, SPQ इज इक्वल टू क्या दिखाना था, प्रूफ करना था 1/2 इंटू पी क्यू प्लस वन। यही हमें क्या करना था, टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। ओके, तो चलिए हम लोग क्या लेकर चलेंगे, LHS। हम लोग LHS लेकर चलते हैं। LHS में क्या है, SPQ। एन के जगह पर क्या है आपका P/Q, एन के जगह पर क्या है PQ। ओके, रखते हैं P/Q, n/2 हो गया। 2a, ए क्या है आपके पास 1/pq प्लस एन, एन के जगह पर क्या लिखेंगे pq माइनस वन इंटू डी क्या हो गया 1/pq। ओके, अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा, इसे सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास बाहर में क्या है, PQ/2, इसको PQ/2 को अभी बाहर में ही रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 2/pq। ओके, और नीचे में क्या है pq प्लस वन, सॉरी pq माइनस वन अपॉन pq। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर एलसीएम ले और pq को बाहर कर ले, एलसीएम ले और pq को बाहर कर ले तो क्या होता है, देखिए तो ये PQ/2 ही रहेगा एज यूजुअल। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम क्या होगा PQ, तो 2 प्लस PQ माइनस वन। ओके, नाउ देखिए यहाँ से PQ, ये PQ कैंसिल, तो क्या हो गया 1/2 बाहर में हो जाएगा। नाउ देखिए यहाँ पर PQ और 2 माइनस वन क्या होगा, 1 होगा, विच इज इक्वल टू वाट, विच इज इक्वल टू RHS, जो कि हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, क्या प्रूफ करना था, SPQ इज इक्वल टू वाट, PQ प्लस वन, PQ प्लस वन। ओके, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। हम इसे जूम इन कर देते हैं। अगर आपको क्लियरली नहीं दिखता है बेटा, तो आप जो कि है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा लीजिए यूट्यूब पे देखते वक्त, ठीक है ना। अगर आप बिट रेट बढ़ा कर देखिएगा 480p में, तो आपको जो कि है क्लियरली दिखेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे नोट डाउन कीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ अ टर्म ऑफ द AP 25 22 19 डैश 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 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। आपको क्या निकालना है यहाँ पर,
लास्ट वाला टर्म निकालना है, लास्ट वाला टर्म निकालना है। चलिए ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन करेंगे, क्या, लेट द सम ऑफ एन टर्म, हमें पता नहीं है तो उसे एन मान लेते हैं। लेट द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स of the given AP, of the given AP is 116। ओके, SN का फॉर्मूला क्या था, SN इक्वल टू वाट, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके ना, अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है। इस सीक्वेंस से हम लोग फाइंड कर लेंगे जो गिवन है। तो ए कितना हो जाएगा 25, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 22 माइनस 25 विच इज इक्वल टू -3। देखिए ये सीक्वेंस ले रहे बेटा ऊपर में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी सीक्वेंस को हम लोग यूज करने वाले हैं ना। अब देखिए हमारे पास ये मालूम चल गया 25 एंड डी इक्वल टू -3। अब यहाँ से हम लोग एस एन फाइंड करेंगे। और एक चीज़ दिया हुआ था क्या, एस एन इज इक्वल टू 1 लास्ट टर्म हमें पता है। तो आगे हम लोग लिखते हैं एस एन इक्वल टू व्हाट, एस एन इज इक्वल टू व्हाट, एस एन इक्वल टू 116, एस एन इक्वल टू 116। ओके, तो यहाँ पर एस एन के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। एन तो एन ही है, n/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 25 प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है -3 विच इज इक्वल टू 116। ओके नाउ अब इसे आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। चलिए हम टू को आर एच एस की तरफ लेकर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर एन ही रहेगा एज यूजुअल, और 25 इंटू 2 इक्वल टू व्हाट 50, -3 से इंटू कीजिए -3n इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ले लिख लेते हैं -3n माइनस माइनस प्लस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए टू जो था हमारे पास n/2 था, तो 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 232। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 232। चलिए अब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 + 3 क्या हो जाएगा 53। यहाँ पर लिखेंगे 53n माइनस 3n² इक्वल टू 232। ओके, अब इसको एक तरफ लेकर आएंगे आर एच एस के तरफ, तो क्या हो जाएगा -3 माइनस में तो इधर जाएगा आर एच एस में तो प्लस हो जाएगा, -3n²। उसके बाद ये माइनस में आ जाएगा -53n प्लस 232 इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टोराइज करना होगा। अब इसको फैक्टोराइज करना है, चलिए इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये हो गया 3n²। अब देखिए 53 है, अब इसका फैक्टर क्या होगा आप लोग खुद से देखिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि हम किए हैं। इसका फैक्टर क्या होता है हम लोग को याद होता है। तो 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 3n, क्या कॉमन किए 3n करेंगे तो क्या होगा n-8। यहाँ से -29 क्या करेंगे -29 करेंगे तो क्या होगा n-8 बाहर आएगा विच इज इक्वल टू 0। अब n-8 को बाहर कर लेते हैं, तो n-8 और क्या होगा दूसरा आपका आ जाएगा 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। ओके नाउ इसके बाद हमारा n का वैल्यू फाइंड करना है। n क्या हो जाएगा, लेट्स सी
n इक्वल टू 8 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, और n इक्वल टू 3n माइनस 21, सो n इक्वल टू व्हाट 29/3। डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिए 29/3 आ रहा है। नाउ अब देखिए यहाँ पर 29/3 आया, क्या हमारा कभी भी जो n होता है फ्रैक्शन में होता है? कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका नेग्लेक्टिंग, इसको हम लोग नेग्लेक्टिंग कर देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो n हमारा क्या होगा, n हमारा 8 होगा, n इक्वल टू 8 इज वैलिड। ओके, नाउ अब n का वैल्यू हमारे पास 8 आ चुका है, तो अब हमें क्या निकालना है, उसका वैल्यू निकालना था। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, a8। ओके, और a8 इक्वल टू वाट, ए का वैल्यू क्या था आपका, a इक्वल टू 25, a इक्वल टू 25 प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या था, डी इज इक्वल टू -3। देखिए क्या आता है, 25, 8 माइनस 1 इक्वल टू वाट 7 इंटू -3। ओके, विच इज इक्वल टू वाट 25, 7 माइनस 3 21, विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो लास्ट टर्म क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, दिस इज योर 8। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली, दस दी लास्ट टर्म, दस दी लास्ट टर्म ऑफ दी एपी, लास्ट टर्म ऑफ दी एपी इज 4। जो हमारा लास्ट टर्म होगा एपी का क्या होगा, वो 4 होगा। ओके, चलिए बेटा इसको हम जूम इन करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा, चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 से होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका वीडियो का नेक्स्ट जो कि लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोवाइड कराएंगे विद सॉल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल भी होगा, उसमें भी कराएंगे, कैसे एक्सप्लेनेशन है सारा कुछ दिखाएंगे, हम सॉल्व करके भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो कि क्वेश्चन नंबर 6 तक अप टू डेट कीजिए, उसे अच्छे से समझिए, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ओके बेटा, तो क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मीट यू इन अ नेक्स्ट क्लास।